हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूं आपको स्ट्रैटेजी इंग्लिश क्लास 12 के लिए कि कैसे इंग्लिश के क्लास 12 के एग्जाम में आप लोग अपने एग्जाम को फोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो, जला सकते हो, निस्तनाबूद कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं आज के सेशन के अंदर ये सारी की सारी बातें। तो सबसे पहली चीज भाई, वेटेज। वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब भी तुम्हें किसी मंजिल पे पहुंचना होता है ना, तो उसका रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर रास्ता ही नहीं पता और मंजिल को तय करना है तो फिर कैसे होगा, नहीं चल पाएगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले रास्ते को जानेंगे, जानेंगे कि वेटेज क्या है आपके एग्जाम का। तो भाई सबको पता है कि 40 मार्क्स का आपका टर्म टू एग्जाम है और 40 मार्क्स के अंदर आपके 3 सेक्शंस हैं जो आने वाले हैं, जिनमें से सबसे पहला जो सेक्शन है बच्चों वो है रीडिंग, दूसरा जो सेक्शन है वो है राइटिंग और तीसरा जो सेक्शन है वो है लिटरेचर। अब रीडिंग राइटिंग लिटरेचर में तो रीडिंग में तो हम भाई खलीफा होते हैं, शुरुआत से करते आ रहे हैं, है ना। और राइटिंग की क्या बात करें, फॉर्मेट को लर्न कर लेंगे और लिटरेचर में तो भाई स्टोरी को पढ़ लेंगे। लेकिन बच्चों इस बार जो सैंपल पेपर इंग्लिश का आया सीबीएसई की तरफ से टर्म 2 का, उसने ये बता दिया कि बेटा अब ये सब कुछ करके कुछ नहीं होने वाला है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, आपको चीजों को ध्यान से करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने मार्क्स अच्छे सिक्योर कर सकते हैं। तो भाई वेटेज को देख लेते हैं। रीडिंग हमारा जो है वो 14 मार्क्स का है, राइटिंग हमारा जो है वो 8 मार्क्स का है और लिटरेचर हमारा जो है 18 मार्क्स का है। अब इसके अंदर भी हमारी डिविजन है। जैसे रीडिंग की अगर बात की जाए तो उसमें 2 क्वेश्चंस है, राइटिंग की बात की जाए तो उसमें भी 2 क्वेश्चंस है, लिटरेचर की बात की जाए तो उसमें 2 किताबें हैं, है ना। रीडिंग में 2 क्वेश्चंस हैं 8 और 6, राइटिंग के अंदर 2 क्वेश्चंस हैं 5 और 3 और लिटरेचर में 2 किताबें हैं 11 और 7। ठीक है भाई। रीडिंग के अंदर 2 क्वेश्चन जो आएंगे अनसीन पैसेज में, पहला वाला थोड़ा आसान लगता है, दूसरे वाले में थोड़ी हालत खराब हो जाती है बच्चों की, मुझे पता है। दूसरा वाला बच्चों केस स्टडी के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए थोड़ी सी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, वहां ग्राफ्स दे रखे होते हैं, समझना पड़ता है चीजों को। तो भाई पहला वाला आराम से हो जाएगा, दूसरा भी हम कर लेंगे। ठीक है। अब ये 5 मार्क्स जो है आपके लॉन्ग कंपोजिशन के, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 4 होगा राइटिंग के अंदर, ये जॉब लेटर या रिपोर्ट के अंदर चॉइस आएगी, इसको नोट कर लो। जॉब लेटर या रिपोर्ट में चॉइस आएगी। और 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है बच्चों वो इनविटेशन का होगा, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन होता है। ठीक है। तो यहां पे 5 मार्क्स का भी हो जाएगा, 3 मार्क्स वाला भी हो जाएगा। और लिटरेचर की बात अगर हम करते हैं तो लिटरेचर के अंदर वी हैव 2 बुक्स, जिनमें से पहला वाला जो बुक है दैट इज फ्लेमिंगो 11 मार्क्स के अंदर, और दूसरी जो बुक है वो है विस्टा जो कि है 7 मार्क्स के लिए। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि फ्लैमिंगो बच्चों ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी आपके मार्क्स के अंदर, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर। और टोटल आपका जो पेपर होगा वो होगा 40 मार्क्स का। समझ में आ गई बात। तो सारी की सारी वेटेज हम लोगों को समझ में आ गई है। रीडिंग में 2 क्वेश्चन 8 6, राइटिंग में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर 3 और 5 क्वेश्चन नंबर 4, और लिटरेचर के अंदर 2 किताबें, एक 11 मार्क्स फ्लैमिंगो मेन कोर्स बुक और एक 7 मार्क्स। और फ्लैमिंगो और विस्टास को मिला के 2 तरीके के क्वेश्चन है, आरटीसी तो है ही नहीं पोम के अंदर, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 6 आएंगे, 5 करने हैं 10 मार्क्स के, 2 मार्क्स का हर एक आएगा। ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 करने हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा वेटेज है। अब हम देखते हैं कि इस वेटेज को अगर हमारे को कवर अप करना है तो वो हम सुमित भैया के साथ कैसे करने वाले हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखना है। चलिए दूसरे मोड में चलते हैं और देखते हैं चीजों को। तो दोस्तों सबसे पहली जो चीज है वो जो मैं कहूंगा वो ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आने वाली जो क्लासेस होंगी उनकी भी नोटिफिकेशन तुम लोगों को मिलती रहे। और मुझे पता है कि तुम मेरी एक भी क्लास मिस नहीं करोगे, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें तुम लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। एग्जाम भी पहला इंग्लिश का ही होगा, तो मेक श्योर उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। और दूसरी चीज, अभी अभी मैंने आप लोगों को वेटेज के बारे में पूरा का पूरा आइडिया दे दिया है, वेटेज कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं अपने स्ट्रैटेजी वाले पार्ट की, कि भाई अगर मुझे इंग्लिश के अंदर 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने हैं, अगर मुझे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो वो मैं किस तरीके से करूंगा, क्या मेरी पूरी पूरी स्ट्रैटेजी होने वाली है। ठीक है। सबसे पहली चीज समझो, मैंने तुम्हें बताया कि रीडिंग है, दूसरे नंबर पे राइटिंग है, तीसरे नंबर पे लिटरेचर है। ठीक है। अब मैं तुमसे अगर ये पूछता हूं कि रीडिंग राइटिंग लिटरेचर में से कौन सा ऐसा सेक्शन है जो तुम बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से पूरा पूरा स्कोर कर सकते हो, तो कोई बच्चा कहेगा सर लिटरेचर है, कोई कहेगा राइटिंग। अगर कोई रीडिंग कहता है तो भाई वो तो धन्य इंसान है। ठीक है। लेकिन अगर कोई राइटिंग और लिटरेचर भी मेरे से पूछे तो मुझे लगता है कि राइटिंग वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा श्योर है। क्यों है उसको समझो। देखो, राइटिंग में 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एक क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 इन्विटेशन का आने वाला है, फॉर्मल एंड फॉर्मल डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जॉब लेटर और रिपोर्ट में मोस्ट प्रोबेबली चॉइस ही आएगी, हालांकि सैंपल पेपर में नहीं आई थी लेकिन आएगी, मोस्ट प्रोबेबली आएगी। मान लो नहीं भी आई तो भी ये 2 क्वेश्चन जो है इनके फॉर्मेट्स आप कर सकते हो, और उसमें भी जॉब लेटर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जॉब लेटर में आप एज इट इज लाइंस को लर्न करके लिख सकते हो। तो यहां आपके जो 5 मार्क्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे। अब
इनफॉर्मल और फॉर्मल इनविटेशन की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। रिप्लाई होता है इसके अंदर एक चीज और, ओके। और ये 3 मार्क्स का है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको भी प्रिपेयर कर लोगे तो बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। अब बात आती है कि सर प्रिपेयर कहां से करें। देखो मैं इस वाले चैनल पे भी लेके आऊंगा सेशंस जहां तुम प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन साथ के साथ अनअकैडमी क्लास 11th एंड 12 जहां पे मैं पढ़ाता हूं वहां पे भी मैंने इन वीडियोस को डाल रखा है और बहुत अच्छे तरीके से तुम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो उन वीडियोस के थ्रू। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आराम से प्रिपेयर करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ लाऊंगा वो भी कर लेना। लेकिन अभी जो करना चाहता है वो अभी से करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों बात आती है अगले वाले सेक्शन की, तो वो आपका है लिटरेचर। अब देखो लिटरेचर के अंदर जैसा कि मैंने बताया 2 किताबें हैं, वी हैव फ्लेमिंगो एंड विस्टास। ध्यान से समझना, वी हैव फ्लेमिंगो एंड विस्टास। अब मैं फ्लेमिंगो की अगर बात करता हूं तो आपको पता है फ्लेमिंगो में टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं, जिसमें 2 पोम है और 2 वैसे प्रोस है, रैट ट्रैप, इंडिगो और आपका अ थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर्स टाइगर्स। विस्टास में आपके कितने हैं? 3 है जो आपको करने हैं। लेकिन अगर सैंपल पेपर को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया जाए तो आप लोग ये देखोगे कि मेजर पार्ट जो आया है वो फ्लैमिंगो से आया है। देखो 3 क्वेश्चंस आए हैं, लॉन्ग में 2 करने हैं, लेकिन वहां देखना एक विस्टास के आ रखा है, 2 फ्लैमिंगो से। मान लो विस्टास तुमने अगर एक बार को नहीं भी किया तो तुम 2 फ्लैमिंगो के कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो वहां भी मेजोरिटी में फ्लैमिंगो के क्वेश्चन दिए। तो यहाँ पे फ्लैमिंगो जो है उसका रोल जो है बहुत बड़ा है, इस चीज को ध्यान रखो, उसका रोल बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अगर तुम फ्लैमिंगो को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो इट विल बी हाईली फ्रूटफुल टू ऑल ऑफ यू। और मैं तो कहूंगा ये 4 चैप्टर जो है ना इनको पी जाओ, क्या कहूंगा मैं, इनको पी जाओ अच्छे तरीके से। एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से कर लो, मुझे पता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन स्टिल अगर पेपर डिफिकल्ट लेवल पे सेट हो जाता है जहां ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, तो वो एनसीईआरटी एनालिसिस के बाद ही आप कर पाओगे। तो मेरा ये मानना है जैसे ही आपने राइटिंग सेक्शन को लपेटा उसके बाद फ्लैमिंगो को आपको अपने अंटे में ले लेना है। उसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि तुम विस्टास पे जाते हो या रीडिंग स्किल्स पे जाते हो, क्योंकि रीडिंग स्किल्स स्पेशली डिपेंड करती है बच्चों प्रैक्टिस के ऊपर। समझ में आ गई बात? तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की, और उसके अंदर आप जान जाएंगे कि अंत में आप लोगों को क्या करना है, और आप समझ जाएंगे अंत भला तो सब भला। तो भाई साहब अब आप लोगों को अपनी वेटेज के बारे में पता चल चुका है, आप लोगों को पता चल चुका है कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा सेक्शन बाद में करना है, लेकिन कितने टाइम में करना है, डेडलाइन क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप अपने आप को 30 डेज का एक डेडलाइन दे दो। क्यों दे दो भाई? क्योंकि देखो अभी तुम्हारे पास पूरा अप्रोप्रिएट 2 महीना तो नहीं बचा है। सीबीएसई ने बोला है 26 अप्रैल को एग्जाम स्टार्ट होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली माइनर एग्जाम स्टार्ट होंगे। मान लेते हैं आपका इंग्लिश का एग्जाम पहला पड़ता है, और हमेशा पहला ही पड़ता है 12th क्लास का इंग्लिश का एग्जाम, देयर इज नो डाउट, क्योंकि तीनों स्ट्रीम में इंग्लिश होती है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं अगर आपका एग्जाम 4 या 5 मई के आसपास पड़ता है, तो आपके पास 2 महीने अब नहीं रह गए हैं। आप 1 महीने का अगर अपने आप को टाइम देते हो प्रिपरेशन का, तो बाकी के 1 महीने में आप रिवीजन कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। 30 दिन आपको रोज इंग्लिश पढ़नी है और लगातार पढ़नी है। 1 घंटे का टाइम चाहो तो 1 दिन में निकाल लो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर आप टॉपिक को देखो तो देखो राइटिंग स्किल से स्टार्ट करता हूं, जॉब लेटर, रिपोर्ट। चलो रिपोर्ट में 2 कैटेगरीज, इवेंट रिपोर्ट और न्यूज़पेपर रिपोर्ट, टोटल 3 टॉपिक हो गए लॉन्ग कंपोजिशन के, नो डाउट। आप शॉर्ट कंपोजिशन में इनविटेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल। चलो रिप्लाई वाली कैटेगरी को भी मान लो, 3 टॉपिक ये हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6 टॉपिक हो गए। इसके बाद फ्लैमिंगो का 4 चैप्टर्स, विस्टास का 3 चैप्टर, टोटल 7 हो गए। अगर रोज 1 करोगे तो 7 + 6 कितने हो गए, 13 हो गए। अब इसके अलावा बचा आपका रीडिंग। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर तुम बहुत आहिस्ता आहिस्ता भी करोगे तो तुम 30 दिन में अपनी सारी प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रैक्टिस मिला के। 1 दिन उसको करने में, 1 दिन उसको प्रैक्टिस करने में। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप लोगों को 30 डेज का एक डेडलाइन अपने आप को देना है। और अगर आपने 30 डेज का डेडलाइन दे दिया और इसी के हिसाब से अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करी, तो मेरा ये मानना है, सुमित ठाकुर का ये मानना है कि तुम लोगों के मार्क्स इंग्लिश में बहुत बेहतरीन आएंगे, बहुत अच्छे आएंगे, और इसको आने से कोई भी नहीं रोक सकता। लास्ट में बच्चों यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना, और साथ के साथ अपने दोस्तों को बताना सुमित भैया के बारे में और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में, ताकि वो भी इंग्लिश में झंडे गाड़ सकें। और एक और बात बता दूं कि ये सुमित भैया सिर्फ 12th क्लास की प्रिपरेशन तक तुम्हारे साथ नहीं है, 12th क्लास के बाद तुम्हारी पर्सनालिटी को लेके,
बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूं, इंग्लिश को लेके बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं, तुम्हारी स्पीकिंग स्किल्स, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूं और अंत तक तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, इस बात को ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।